हे गाइस, वेलकम टू मोटर रॉक 10। क्या हाल चाल है आपके दोस्तों? अगर आपको कोई भी लग्जरी कार लेनी है, आप जनरली दो ब्रांड्स के बारे में सोचते हो, मर्सिडीज, BMW, बट और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो काफ़ी अंडररेटेड है। उनमें से एक जो हमारे साथ आज खड़ी है इज़ द वोल्वो S90। अब अगर आप ये गाड़ी को देखते हैं, ये टेक्निकली कंपेयर की जानी चाहिए विद द मर्सिडीज ई क्लास एंड द BMW 5 सीरीज और इवन द मैटर ऑफ फैक्ट 6 सीरीज। हमने 6 सीरीज वर्सेस ई क्लास का एक कंपेरो भी लाए थे आपके लिए। अगर आपने नहीं देखा है, लिंक शो डाउन इन द आई बटन टू गो एंड चेक इट आउट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द वोल्वो S90। अब वोल्वो एक स्कैंडिनेवियन ब्रांड है, स्वीडिश कंपनी है, जिसकी फिलहाल न्यू ओनर इज अ चाइनीज कार कंपनी कॉल्ड जीली, बट इट सीम्स दे आर डूइंग देयर जॉब इंडिविजुअली। तो S90 जो है कम्प्लीटली डेवलप की गई थी बाय वोल्वो एंड इसका जो ओरिजिनल वर्जन था वो इंडिया में लॉन्च होके काफ़ी टाइम हो गया था। अब इसका एक अपग्रेड आया। अब ये अपग्रेड में कुछ चेंजेस किए गए इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। क्या क्या बदलाव किए हम आपको सारे बताते हैं और पूरी गाड़ी भी दिखाते हैं अगर आपने S90 नहीं देखा, क्योंकि हमने S90 का पिछले बार वीडियो नहीं किया था। तो शुरू करते हैं विद द डिज़ाइन ऑफ द कार। तो पहले आपको चाबियाँ दिखा देता हूँ। मेरे को 2 चाबियाँ मिली है इसके साथ, बहुत कूल लग रही है, राइट? तो 2 ऐसी चाबियाँ हैं इस गाड़ी की। वोल्वो की बैजिंग है इसको 2 अलग अलग कलर्स में। और साइड में आपके पास आ जाता है लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपनिंग, एंड पीछे आ जाता है आपको हैजर्ड लाइट। तो बेसिकली अगर आपको गाड़ी कहीं खड़ी है एंड यू वांट टू नो वेयर इट इज़, तो ये दबा के इसका अलार्म बज जाएगा। चलो गाड़ी देखते हैं इन डिटेल। शुरू करते हैं विद द फ्रंट ऑफ द कार। अगर आप यहाँ से इस गाड़ी का ओवरऑल लुक देखते हैं तो जो S90 ओरिजिनल आई थी ये वैसी ही दिखती है, कुछ ऐसे मेजर बदलाव नहीं है गाड़ी के अंदर, ऑलमोस्ट वैसी ही दिखती है। छोटे मोटे चेंजेस है जो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो पहले शुरू करते हैं इसके बॉनेट से। अगर आप इस गाड़ी का बॉनेट देखते हैं, यहाँ पे आप नोटिस करोगे, अगर आपने पुरानी S90 देखी है बिफोर द फेसलिफ्ट, तो उसमें क्रीजेस में माइनर चेंजेस किया गया है और कुछ नहीं, और ये और सिंप्लीफाइड हो गया है पहले से। अगली चीज़ आप देखोगे, जो इसका फ्रंट ग्रिल है गाड़ी का, उसमें बदलाव किया गया। जो फ्रंट ग्रिल पहले आता था उसका शेप थोड़ा अलग था, अब ये थोड़ा फ्लैटन आउट कर दिया गया और कुछ मेजर चेंज नहीं किया गया। वोल्वो का लोगो बड़ा हो गया और यहाँ पे आपके पास 360 कैमरा आ जाता है। अब अगर आप इस गाड़ी का हेडलैम्प देखते हैं, ठीक है, हेडलैम्प की तरफ जाएंगे तो आप नोटिस करोगे कि आपको जो हेडलैम्प का रियल डिज़ाइन था वो वैसे ही बरकरार रखा है। तो थोर हैमर जो लाइट का फॉर्म था ना, वो फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भी इसके डे टाइम रनिंग एलईडी में दिखेगा। तो एक बेसिकली हैमर सॉर्ट ऑफ लुक यहाँ दे दिया गया इसको। ये हाई बीम लाइट है इसकी, इसमें आपको फुल एलईडी लाइट्स आती है, एलईडी एक्टिव हाई बीम दिया हुआ है इसके अंदर। एंड जो इसका बम्पर है, जो लोअर पार्ट है गाड़ी का, उसके डिज़ाइन में छोटा मोटा चेंज किया गया है, मेजर कुछ ऐसा अपग्रेड नहीं है। जो इसकी फॉग लैम्प्स नीचे आप देखेंगे वो भी वाइट कलर की है, और जब आप गाड़ी का स्टीयरिंग टर्न करते हो तब उसकी लाइट भी चेंज होगी उसके साथ। मतलब अगर आप राइट जाते तो वो एक और एक लाइट चालू हो जाती है, लेफ्ट जाते तो लेफ्ट की लाइट चालू हो जाएगी। अब जो इसका डे टाइम रनिंग लाइट है उसके साथ इंडिकेटर भी वहीं पे मिल जाता है आपको। तो जैसे हैरियर भी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, या फिर आप दूसरी रेंज रोवर देख लो, उन सब में भी ये दिया गया है, जो आपका डे टाइम रनिंग लाइट है ना, दैट ऑल्सो वर्क्स एज योर इंडिकेटर। चलो बहुत हो गई बातें, साइड देखते हैं गाड़ी का। गाड़ी का अगर आप साइड प्रोफाइल देखते हैं, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये गाड़ी काफ़ी लंबी है। जी हाँ, काफ़ी लंबी है गाड़ी। जैसे ई क्लास भी अगर आप देखते हैं तो उसको लॉन्ग व्हील बेस आता है। तो आई मीन दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू अचीव हियर। ओवरऑल गाड़ी का जो टायर साइज है 18 इंचेस, काफ़ी अच्छे लगते हैं इस गाड़ी के टायर का डिज़ाइन। एंड अभी आपको मैं सारे क्लोजअप पॉइंट्स बताते जाता हूँ एक एक करके। तो टायर का साइज़ काफ़ी अच्छा लग रहा है, एंड इस गाड़ी में काफ़ी क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। जैसे अगर आप लोअर पार्ट देखते हैं, एक पट्टी दी हुई है जो क्रोम की दी हुई है इस गाड़ी में। साथ में जैसे ही आप और ऊपर आएंगे आप नोटिस करेंगे डोर हैंडल्स पे भी क्रोम दे दिया गया है, आगे और पीछे दोनों तरफ यही सेम पैटर्न दिया गया है। और आपके पास जो पैसिव एंट्री है ना, वो इधर पीछे भी मिल जाता है आपको, विच आई फील इज़ वेरी कूल। फिर क्रोम यहाँ पे भी कंटिन्यू होता है पूरा, एंड इट गोज टिल द टॉप। तो आपको काफ़ी क्रोम का इस्तेमाल इस गाड़ी में किया गया है। और जब आप इस गाड़ी का ये पैच देखते हैं ना, आप नोटिस करोगे कि काफ़ी स्लोपिंग सॉर्ट ऑफ दिया हुआ है, तो इसको स्पोर्टी बनाने की कोशिश की गई है। तो जैसे जैग XF आती है, उसी तरीके से इसका भी डिज़ाइन को स्पोर्टी बनाने की कोशिश की गई है। हावेवर डिफरेंस यहाँ ये आता है कि ये गाड़ी थोड़ी ज़्यादा लंबी फील होती है यहाँ से। ओके, और एक चीज़ आपको दिखा दूँ, फ्यूल टैग। तो इसमें ऑफकोर्स पेट्रोल जाता है, बट यहाँ पे आपके पास ऊपर कवर नहीं है, यू कैन जस्ट स्ट्रेट अवे पुट इन द फ्यूल इनटू इट। और ये ऐसे यूरोपियन गाड़ियों में आप काफ़ी में ये चीज़ नोटिस करोगे।
चलो गाड़ी की पीछे की तरफ जाते हैं, जो पेंडिंग है अभी। एक डिज़ाइन एलिमेंट अगर इसका देखते हैं, कंपेयर करोगे टू द रेगुलर वोल्वो S90 जैसे पहले वाला था, तो उसमें कुछ मेजर बदलाव नहीं है, वैसे ही लग रही है, ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं किया गया इसमें। पर मैं आपको एक एक करके एलिमेंट्स दिखाता हूँ। अब अगर इसका टेल लैम्प देखते हैं आप, यहाँ पे एक तो आपको डायनेमिक टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, विच आई फील इज़ नाइस। एंड उसके अलावा इट्स वेरी सिंपल एंड सटल लुक दिया गया है इसको। तो आई मीन दैट्स व्हाट आई कैन शो यू। पीछे वोल्वो की बैजिंग है एंड S90 बैजिंग है एंड मे बी B5 की बैजिंग दी हुई है, और कुछ ऐसा नहीं दिया गया एट द बैक। ऑलराइट गाइस, जब हम बूट स्पेस की बात करते हैं यहाँ पे, तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे बूट स्पेस बहुत बड़ा है इस गाड़ी के अंदर, काफ़ी डीप जाता है इसका स्टोरेज, विच इज़ क्लियरली एविडेंट। यहाँ पे आपके पास अंडरनीथ मिलता है आपको स्पेयर टायर, विच इज़ अ स्मॉलर साइज। 80 की मैक्स स्पीड आप इस पे जा सकते हो। नेक्स्ट यू गेट लाइट्स, तो आपको एक लाइट यहाँ मिल जाती है गाड़ी के यहाँ पे। एंड सेकेंड लाइट जो आपको दी हुई है वो यहाँ टॉप पे दी हुई है, विच आई डोंट लाइक इज़ कि यहाँ पे आपको कुछ कवर नहीं दिया, तो आपका हाथ यहाँ लग सकता है, एंड इट्स जस्ट प्लेन मेटल दैट इज़ गिवन ओवर हियर। एक और एक चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पे आपके पास 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाता है, एंड यू हैव सम स्टोरेज स्पेस फॉर योर फर्स्ट एड किट। चलो जाते हैं अब गाड़ी के अंदर। ऑलराइट गाइस, तो पहले फ्रंट दिखाते हैं आपको गाड़ी का। यहाँ पे आपको सारे एलिमेंट्स एक एक करके दिखाएंगे। पहले अगर आप पूरा वाइड देखते हैं ऑफ द एंटायर डैशबोर्ड, या आईपी जिसको कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट पैनल, यहाँ आप नोटिस करोगे कि बहुत सिंपल है। मतलब ऐसे कहीं नहीं कि बहुत सारे बटन्स दिए हुए हैं एंड इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू ऑपरेट, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपलिस्टिक क्लासिक लुक दिया हुआ है इंटीरियर को। तो आपको यहाँ सॉफ्ट टच मिल जाता है ऑन द मटेरियल्स जो दिए हुए हैं। आपके पास यहाँ पे भी अच्छी खासी वाइट स्टिचिंग मिल जाती है। एंड देन यहाँ देख ही रहे तो आपके पास स्पीकर्स भी मिल जाते हैं आगे, एंड इफ़ यू रीड हियर इट्स रिटन बावर एंड विल्किंस। तो इनके स्पीकर्स मुझे बहुत पसंद है। आई ट्राई एंड मेक यू लिसन टू सम ऑडियो फॉर श्योर आगे चल के, बट राइट नाउ लेट्स लुक एट एवरीथिंग एल्स। अगर आप, जैसे मैंने कहा, इसका इंटीरियर काफ़ी क्लासी एंड सिंपलिस्टिक है। सो जो चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई है इस गाड़ी में, एक तो है ये जो वुडन फिनिश दिया हुआ है। देखो, मैं वुडन फिनिश का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, बट इस गाड़ी का जो वुडन फिनिश की क्वालिटी दी हुई है, आई रियली लाइक इट। इट फील्स नाइस एंड बहुत बोलते हैं ना, होम लाइक फील देते हैं। सो आई लाइक दैट एलिमेंट ऑफ इट। साथ में जो AC वेंट्स दिए हुए हैं, आई लाइक द स्टाइलिंग ऑफ दैट, क्योंकि ये यू कैन स्विच इट ऑन एंड ऑफ वेरी इजीली विद दिस। उसके अलावा जो टच स्क्रीन सिस्टम है, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट। तो अगर आपको AC ऑपरेट करना है, आपके लिए AC के कंट्रोल्स नीचे, जस्ट हैव टू प्रेस दिस एंड आपका सारा AC का सिस्टम खुल जाएगा। इसमें आपके पास क्लीन जोन आता है, विच इज़ बेसिकली योर एयर प्योरीफायर, और यहाँ पे आपके वो सारे फीचर्स आ जाते हैं। तो यू कैन चेंज योर AC रीसर्क वीसर्क ऑन करना है, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाता है। अगर आपको वेंटिलेटेड सीट्स या हीटेड सीट्स ऑन करना है, दोनों तरफ का, ये कर सकते हो विद अ लॉट ऑफ ईज। आपके पास यहाँ 360 कैमरा दिया हुआ है, सो यू कैन चूज विच कैमरा यू वांट टू ऑपरेट एंड गो बैक टू 360। एंड अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर लेना है तो आप वो भी कर सकते हो। मुझे याद है, अगर आप में से किसी ने अगर वो वीडियोस देखे, तो मर्क BMWs में आपको आता है कि आपको वो एंगल से, फॉर एग्जांपल ये एंगल है तो आपको यहाँ से भी वो व्यू दिखाएगा। इसमें वो सब नहीं है, थोड़ा काफ़ी सिंपलर इसका है। एंड आई थिंक थोड़ा बेटर इसका स्टिचिंग हो सकता था, क्योंकि ये जो साइड में ये दिखा रहा है कि ये इतना ऊंचा है, दिखा रहा है कि ये गाड़ी से भी ऊंचा है, बट इन रियलिटी तो इतना सा ही खाली स्टेप है जो साइड में आपको ये स्ट्राइप्स दिख रहे हैं। ओके, मूविंग ऑन टू अदर बिट्स। यहाँ पे आपके पास होम बटन है, जिसे आप यू कैन गो टू डिफरेंट थिंग्स। बेसिकली ये बटन था, और यहाँ पे आपके सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं, विच इज़ बेसिकली मैप्स, एवरीथिंग एल्स जो यहाँ चल रहा है, सारी चीज़ें यहाँ आ जाते हैं। इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम टू यूज़। मैप्स इसका काफ़ी ईजी है टू ऑपरेट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स क्वाइट ईजी टू यूटिलाइज द एंटायर सिस्टम, क्योंकि ये गूगल बेस्ड है तो और ईजी हो जाता है। एंड यू कैन इवन से नासिक। Okay, I'm setting your destination to Nashik. देखा, तो ये कितना इजीली ये सर्च कर लेता है, एंड मैं ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट गो। इसने ऑलरेडी मेरा रूट भी बता दिया। सो इट्स वेरी सिंपल टू वर्क विद दिस। एंड गूगल का जो हे गूगल है वो इसमें एम्बेडेड है। तो आई एम जस्ट गोइंग बैक टू दिस बिफोर ये और मैं सब करे और मेरे आवाज़ को समझते रहे। तो गूगल असिस्टेंट यहाँ पे है आपके पास। यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर भी है, यू कैन लॉग इन। स्पॉटिफाई भी मिल जाता है आपको इस गाड़ी में, बट यू नीड योर ओन स्पॉटिफाई मेंबरशिप। ये आपको गाड़ी के साथ कोई मेंबरशिप नहीं मिलती है।
ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट कार स्टेटस यहाँ आ जाता है जहाँ पे यू कैन डू मल्टीपल डिफरेंट थिंग्स व्हाट यू वांट टू डू, एंड उसके अलावा आपके पास ड्राइविंग असिस्टेंट एंड दूसरे सारे असिस्टेंट्स यहाँ मिल जाते हैं आपको विच यू कैन इजीली ऑपरेट. सो ये सब फीचर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं. गूगल में भी यू कैन एक्चुअली साइन इन ऑन द सर्विस एंड यूज इट. ऑलराइट, तो अब हम और नीचे आते हैं. यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि आपके पास यहाँ 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट मिलता है. यहाँ पे आपके पास ट्रैक पैड है विच इज़ बेसिकली चार्जिंग ट्रैक पैड वायरलेस. तो यहाँ पे आपके पास छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हुए हैं जिस पे वो फ़ोन पकड़ के रह सकते हैं. मुझे एक्चुअली लगा फ़ोन रखूँगा तो स्लाइड हो जाएगा, और मैंने 2 बार एक्चुअली फ़ोन अपना चार्जिंग पे रख के गाड़ी थोड़ी तेज़ भगाने की कोशिश की एंड नथिंग हैपन टू इट. वो उधर ही बैठा रहा बिकॉज ऑफ दोज डॉट्स. तो वो वहीं पड़ा था, इट डिडंट मूव आउट ऑफ द प्लेस. यहाँ पे आपके पास मिल जाते हैं आपके cup holders, and moreover all you can do is even just put my phone back here. और ये बंद हो गया और यहाँ से I can shut this element also. तो ये काफ़ी अच्छा वुडन फिनिश का यहाँ पे पैनल मिल जाता है. अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो हियर इज़ योर गियर लिवर. नाउ दिस लुक्स वेरी नाइस विद द क्रिस्टल फिनिश जो इसमें आता है. आई लाइक द ओवरऑल स्टाइलिंग. इट फील्स वेरी क्लासी. रात में अगर आप अंधेरे में अगर आप देखते तो इसमें से लाइट भी ग्लो होती है. सो इट लुक्स गुड. हावेवर इसका एक मेजर डाउन साइड ये है कि अभी मान लीजिए गाड़ी पार्क पे है विच इट इज़. तो अगर मुझे इसको ड्राइव पे डालना है तो क्या आता है, जनरली आप एक बार पुश किया तो इट शुड गो इन डी, बट नहीं, इट गोज इन न्यूट्रल एंड देन यू हैव टू प्रेस इट वंस अगेन तो इट गोज इन डी. नाउ अगर आप डी में हो एंड यू हैव टू गो इन रिवर्स, तो अगर आप एक बार प्रेस करते हो तो आइडियली इट शुड गो इन रिवर्स, बट नहीं, वो न्यूट्रल में जाता है एंड यू हैव टू प्रेस इट वंस अगेन टू पुट इट इन रिवर्स. मेरे हिसाब से ये थोड़ा अनोइंग चीज़ है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी कोई कंप्लेन नहीं है विद दिस गियर बॉक्स. इनफैक्ट आई लाइक द स्टाइलिंग ऑफ इट. इंजन बाकी सब गाड़ियों में कैसे आप प्रेस करके स्टार्ट करते हो, इसमें आपको पता है कैसे स्टार्ट करना है. यू हैव टू टर्न इट अराउंड, लाइक यू हैव टू टर्न इट अराउंड टू स्टार्ट इट एंड स्विच इट ऑफ. तो ये एक यूनिक स्टाइल दिया गया इसका. एंड जो इसकी फिनिश है ऑफ द एंटायर बटन्स, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा. इसका ओवरऑल जो टच एंड फील दिया हुआ है. नेक्स्ट आपके पास यहाँ आ जाता है योर पार्किंग ऑटो होल्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक. एंड अगर मैं अभी आपको यहाँ स्टोरेज दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा खुलता है. यहाँ पे आपके पास डिसेंट इनफ स्टोरेज है और यहाँ पे आपके पास 2 चार्जिंग पॉइंट्स भी मिल जाते हैं. 2 टाइप सी के चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं. What I also like about the car is the overall जो स्पेस है, क्वालिटी है, मेरे को बहुत पसंद आया. ग्लव बॉक्स की साइज़ भी डिसेंट इनफ है, इसमें कोई कंप्लेन नहीं है. सो देयर इज़ नो पॉइंट टू कंप्लेन अबाउट. अगर मैं इसके स्टीयरिंग व्हील की बात कर लूँ तो स्टीयरिंग व्हील लुक्स लाइक मोस्ट ऑफ द अदर वोल्वोज इन द मार्केट. यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे कंट्रोल्स आ जाते हैं फॉर क्रूज, वेयर एज राइट साइड पे आपके कंट्रोल्स है फॉर योर म्यूज़िक सिस्टम. उसके अलावा यू हैव वॉइस कमांड एंड यू हैव दिस बटन. ये बटन से मैं आपको बताता हूँ क्या होता है. जब आप ये स्क्रीन में देखते हो तो आपके पास यहाँ 2 ही चीज़ें आप कर सकते हो ऑन द स्क्रीन. पहला, आप मैप्स हटा दो विच इज़ दिस, एंड दूसरा अगर आप ये बटन दबाते हो तो आपको ये डेटा आता है विच यू कैन रीसेट. मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है इस गाड़ी को, एंड इट कुड हैव बीन अ लिटिल मोर डिटेल्ड फॉर श्योर. ओके, जो आपको मिरर आता है इस गाड़ी में दैट इज़ ऑटो डे एंड नाइट. इसमें आपको ऑटो डे एंड नाइट मिरर ही आता है. सो इट्स व्हाट्स हियर. एंड लास्ट एंड फाइनल चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा इज़ बेसिकली द सनरूफ ऑफ द कार. तो इट्स नॉट टू बिग, इट्स जस्ट दिस मच. इतना सही सनरूफ है, वो भी खुलेगा तो इतना ही खुलेगा. तो प्राइमरीली आपका सनरूफ का साइज़ कुछ इतना है, ज़्यादा बड़ा नहीं है. एंड दूसरी गाड़ियाँ जो इस सेगमेंट में वो आपको ज़्यादा बड़ा सनरूफ देती है. तो आई फील दैट्स अ क्लियर मिस आउट यहाँ पे. नाउ बिफोर आई मूव आउट, मैं आपको इस गाड़ी से म्यूज़िक भी बजा के सुनाऊंगा एक बार, सो यू अंडरस्टैंड इसकी म्यूज़िक क्वालिटी कैसी है एंड यू गेट अ बेटर जिस्ट ऑफ द व्हीकल. ओके, सो हियर वी आर. तो इन टर्म्स ऑफ म्यूज़िक क्वालिटी मुझे बमाइस्टर एक तो पसंद है मर्सिडीज़ का, एंड दिस जो इनके स्पीकर्स हैं इनकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है. अब अगर आप पीछे बैठोगे तो आपको कैसे फील होता है. लेट्स गो बैक एंड सी हाउ डज इट फील. ऑलराइट गाइस, अभी हम पीछे की सीट पे आ गए. यहाँ पे आपके पास अच्छी खासी स्पेस है.
कोई कंप्लेन नहीं है, 2 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं। एंड देखिए ये जो कैटेगरी है ना, ये सेगमेंट जो है ये लॉन्ग व्हील बेस ज़्यादा करके होता है, तो इस वजह से जो बैक सीट पैसेंजर्स रहते हैं उनको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। अब लेट्स कवर वन बाय वन। नी रूम कितना है? नी रूम अच्छा खासा है। हेडरूम देखते हैं, जस्ट सफिशिएंट। तो अगर आप 6 फुट के आप पीछे बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर अगर आप थाई सपोर्ट देखते हैं गाड़ी का, तो यहाँ देख लीजिए, थाई सपोर्ट मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। इवन इफ आई सिट दिस वे तो भी बहुत ज़्यादा थाई सपोर्ट नहीं दिया गया है फॉर रियर पैसेंजर्स। उसके अलावा आपके पास अगर हेडरेस्ट देखते हैं तो 2 हेडरेस्ट है प्रॉपर साइज के। ये आपका हेडरेस्ट उड़ जाएगा तो 3 हेडरेस्ट है, बट जो तीसरा बंदा बैठेगा ना वो कंफर्ट में इतना नहीं बैठ सकता। उसके 2 रीज़न है, आपको बताऊंगा। पहला देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास है 2 कप होल्डर्स के लिए स्टोरेज। ओके, कमिंग टू द थर्ड पर्सन के लिए क्या कंफर्ट है, तो ये बंद किया तो ये काफ़ी हार्ड है, और साथ में आप ये भी नोटिस करोगे कि ये पार्ट बहुत रेस्ड है गाड़ी का। सीरियस, इट्स क्वाइट रेस्ड हियर, तो इस वजह से तीसरे बंदे का बैठना मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे आपके पास चार्जिंग पॉइंट मिल जाते हैं, टाइप सी 2 चार्जिंग पॉइंट्स है। आपके पास एसी वेंट्स है ऊपर, एंड आप अपने एसी के ब्लोअर स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर पीछे से ही कंट्रोल कर सकते हैं। उसी के साथ आपके पास एसी वेंट्स साइड में भी दिए हुए हैं ऑन द कार इटसेल्फ, तो इस वजह से एक्सेसिबिलिटी काफ़ी इजी है। आपको 2 चीज़ें और दिखा दूँ। लाइट जो है आपको जस्ट हैव टू प्रेस इट, इट्स वेरी टच सेंसिटिव, तो इसे चालू कर सकते हो। एंड सेकेंड, रियर पैसेंजर्स के लिए आपके पास सन ब्लाइंड है जो मैन्युअली एडजस्टेबल है। तो ये है गाड़ी के पीछे के फीचर्स। अब बहुत हो गई बात है, लेट्स गो एंड ड्राइव द कार, लेट्स गो। वोल्वो S90। अब पहली बात, इसमें अब पेट्रोल इंजन आता है, डीजल इंजन हैज बीन डिसकंटिन्यूड। तो जो D4 D5 जो भी वोल्वो के अक्रॉस डीजल इंजन से दे हैव बीन डिसकंटिन्यूड इन इंडिया। इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आप देखते हैं, इट्स गुड। देखिए, अगर आप एक्सीलेटर जोर से दबाते हैं इट रिस्पॉन्ड्स, पर जैसे ही आप इसे दूसरी लग्जरी कार से कंपेयर करते हो, इट्स नॉट दैट क्विक। वोल्वो कभी भी नहीं जानी जाती थी फॉर इट्स परफॉर्मेंस ऑफ 0 to 100 इन द बेस्ट। 0 to 100 करेगा लगभग 6.5 पौने 7 सेकंड के अंदर, विच इज़ गुड इनफ फॉर अ कार लाइक दिस। अब इसमें आपको पेट्रोल इंजन के साथ साथ एक बैटरी पैक भी आता है विच बूस्ट योर पावर, तो 250 bhp का आपको इसमें पावर आता है। अब इसकी इंजन को अगर आप पुश करते हो ना, तो आपको इनिशियल जो पुश चाहिए वो मिल जाता है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। हाउएवर, एक पार्ट जहां आता है, इट फील्स अ लिटिल फ्लैट इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस, एंड जैसे ही आप हार्ड एक्सीलरेट करते हो ओवर 5000 आरपीएम, तब आपको थोड़ा और किक आने लगता है इसका। बट द इंजन इज अ बिट टू वोकल। 5000 आरपीएम के बाद इंजन थोड़ा वोकल हो जाता है। अब इस गाड़ी के NVH लेवल्स आर प्रीटी गुड, एंड जो इसका इंसुलेशन है, इसमें आपको जो विंडो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, दैट इंसुलेट्स द कार मच बेटर, एंड दैट्स वाई आपको रोड नॉइज बहुत ज़्यादा एविडेंट नहीं है इसके अंदर। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, एक्सेलरेशन, यू शुड नॉट बी वरिड अबाउट इट। हाँ, द मोमेंट यू सेइंग कि मुझे एक हार्ड कोर परफॉर्मेंस गाड़ी चाहिए, देन यू नीड टू रियलाइज द फैक्ट कि वोल्वो एटलीस्ट जो S90 है, या इवन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट XCs जो है इनकी, they have not been built कि आप 0 to 100 करते रहो उस पर, they are not that competitive, they are quick but not very competitive अगर आप इसे जर्मन जैसे BMW से कंपेयर करोगे। So overall the drive quality is fantastic। आप आगे बैठो पीछे, जो राइड क्वालिटी है गाड़ी की, गड्ढे महसूस होना is very supple। So in terms of driving quality आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा टर्न्स पे जाते हो, अगेन इट्स नॉट अ ग्रेट हैंडलिंग कार, इट्स अ गुड कार। हैंडलिंग में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी, बट द मोमेंट यू स्टार्ट कंपेयरिंग इट टू द जर्मन कार्स, तब आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ चलो इसकी हैंडलिंग इज डिसेंट इनफ। सो वो एक और एक एरिया है इस गाड़ी का। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि इस गाड़ी की टॉप स्पीड इज लिमिटेड टू 180 किलोमीटर्स पर आवर ऑन पर्पस, और ये वोल्वो कर रहा है अक्रॉस टू एनहांस सेफ्टी। अब इस गाड़ी में आपको जो चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई है वो है इसका स्टीयरिंग का फील, सीटिंग कंफर्ट इन द लॉन्ग रन, एंड इवन फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट जो गाड़ी का कहते हैं ना राइड क्वालिटी फ्रंट एंड बैक पैसेंजर्स को है, आई थिंक ये बहुत मेजर हाइलाइट्स है इसके। नेक्स्ट इज सेफ्टी। इसमें आपको अडैज के ऑलमोस्ट काफ़ी फीचर्स आ जाते हैं विच आई फील इज क्रूशल टुडे, एंड वोल्वो जितने सेफ्टी फीचर्स दे रहा है उतने कम, एंड ऐसे काफ़ी सारे और हिडन फीचर्स भी हैं जो मैं डिस्कवर करते जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही आप गाड़ी रिवर्स में डालते हो
तो योर फ्रंट फॉग लैम्प्स ऑल्सो स्विच ऑन ताकि आपको ज़्यादा बेटर विजिबिलिटी मिले। ऐसे छोटे छोटे करके इन्होंने बहुत सेफ्टी फीचर्स डाल दिए है गाड़ी के अंदर, जो दूसरी गाड़ियाँ ये सेगमेंट में शायद हायर प्राइस पॉइंट पे दे। एंड मोर ओवर ये गाड़ी चलाते टाइम काफ़ी सॉलिड फील होती है, विच आई लाइक अबाउट दिस व्हीकल। सो ओवरऑल आई एम इम्प्रेस्ड विद दिस व्हीकल, और इसका जो कैरेक्टर है इज़ वेरी सटल, विच इज़ वॉट आई अप्रिशिएट। अब सवाल ये उठता है, वुड यू बाय दिस कार, या आप कोई और गाड़ी लोगे, मर्सिडीज, BMW, व्हाट शुड यू बाय? ऑलराइट गाइस, अब वर्डिक्ट की बारी कि आपको ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए, किस वजह से, एवरीथिंग। तो पहली चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी प्राइस। देखिए, मैं प्राइस बोलूँगा नहीं, क्योंकि बहुत लोग 6 महीने 1 साल बाद वीडियो देखते हैं और बोलते हैं यार ये प्राइस तो नहीं है, तो गलत प्राइस बता रहा है। तो मैं आपके लिए प्राइस नीचे छोड़ रहा हूँ ऑन रोड, एंड मैं साथ में डेट भी रख रहा हूँ कि कब इस गाड़ी का हमने प्राइस डाला है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप कीन है टूवर्ड्स अ ब्रांड के मर्सिडीज, BMW या ये ब्रांड मुझे लेना है, देन यू विल ऑलवेज हैव दैट इमोशनल कनेक्ट। बट अगर आप एक वैल्यू ड्रिवन प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं जो काफ़ी सेफ है, क्लासिक लगता है इन डिज़ाइन, एंड इट गेट्स एवरीथिंग, यू नो, डिज़ाइन काफ़ी क्लास, नॉट क्लासिक बट क्लासी डिज़ाइन है, इंटीरियर्स भी बहुत प्रीमियम है। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से तो एक बहुत ही सॉलिड पैकेज है। इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी दूसरी गाड़ियाँ इसके पास नहीं आती है, इन टर्म्स ऑफ जो फीचर्स ये ऑफर कर रही है। बट अगर मैं कहूँ दूसरे फीचर्स, आई थिंक दूसरी गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी ऑफर कर रही है। वोल्वो जो प्राइस पॉइंट पे दे रही है S90 विथ फीचर्स इट्स गिविंग, मेरे हिसाब से एक सॉलिड पैकेज है। बट वॉट इट मिसेज आउट राइट नाउ इज द डीलरशिप नेटवर्क, एंड जो इमोशनल कनेक्ट लोगों का है विद ब्रांड्स, वहाँ पे वोल्वो के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्ट नहीं है, एटलीस्ट इंडियन ऑडियंस का। सो ये इसका एक डाउन साइड है। उसके अलावा आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद द व्हीकल, बहुत ही अच्छी गाड़ी है, और अगर आपको एक डिफरेंट लुकिंग व्हीकल चाहिए, आई थिंक ये आपके लिए अच्छी चॉइस वहाँ बन जाती है। तो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपके पास अभी भी डाउट्स है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, आप डायरेक्टली फ़ोन कॉल पे मुझसे जुड़ सकते हो। जी हाँ, मैं हूँ, मेरी टीम में एक्सपर्ट्स है जैसे विराट है एंड एवरीबडी एल्स, जिन्होंने सारी गाड़ी एक्सपीरियंस की हुई है। वो आपको बताएंगे आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है और किस वजह से। सो अगर आपके पास डाउट्स है, गो टू motoroctane.com/car-consultancy, वहाँ जाके अपने डिटेल्स भर दीजिए एंड जस्ट बुक योर कॉल टाइमिंग। इट्स एज सिंपल एज दैट। हम नहीं चाहते कि आप गलत गाड़ी के साथ एंड अप करो एंड यू स्ट्रगल फॉर द नेक्स्ट 3, 5, 7 years. सो दैट्स द बेस्ट वे टू गेट द बेस्ट कार फॉर यू। ऑलराइट गाइस, तो अगर आपने इतना वीडियो देखा है तो गिव इट अ बिग लाइक, एंड यस, अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखते रहना है, इन द कमिंग डेज आपको इससे ज़्यादा एक्साइटिंग कंटेंट हमसे मिलने वाला है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, वरना आप मिस करने वाले हैं ऐसा बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट जो हम आपके लिए लाने वाले हैं इन द कमिंग फ्यू डेज। सो टेक केयर गाइस, बाय।